नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मनुष्य का जीवन केवल शरीर की शक्ति पर नहीं टिका है। शरीर की ताकत सीमित होती है, उम्र के साथ घटती है और कभी भी किसी बीमारी या दुर्घटना से कमजोर हो सकती है। लेकिन मन की शक्ति अनंत है। अगर मन दृढ़ है तो सबसे बड़ा पहाड़ भी रास्ता दे देता है। अगर मन टूट गया तो शरीर कितना भी बलशाली क्यों न हो, जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। यही कारण है कि कहा जाता है कि जीवन में सबसे अधिक जरूरी है मन का मजबूत होना। कभी ध्यान से देखिए, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उनके पास हमेशा असाधारण शरीर की ताकत नहीं थी, लेकिन उनका मन असाधारण रूप से मजबूत था। भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से किसी ने अपने शरीर की शक्ति से दुनिया को नहीं जीता। उन्होंने अपने मन की शक्ति से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। एक साधारण सा शरीर जब असाधारण मन का साधन बनता है, तो वही साधारण मनुष्य युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। शरीर तो केवल एक साधन है, जैसे एक वाहन है। अगर वाहन शक्तिशाली हो लेकिन चालक ही डरपोक या कमजोर हो, तो वह वाहन कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसके विपरीत अगर चालक का मन शांत, संतुलित और मजबूत है, तो वह सबसे साधारण वाहन से भी सही मंजिल तक पहुंच जाता है। यही स्थिति हमारे जीवन की है। शरीर चाहे जैसा भी हो, असली चालक तो मन ही है। मनुष्य को धन दौलत, सुंदर रूप और इस दुनिया का वैभव मिलता है। वह इनका सदुपयोग तभी कर सकता है जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ एवं स्वच्छ मन में परमात्मा का निवास होता है। मन शुद्ध हो तो हमारे भीतर करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य आदि जैसे गुण स्वयं ही आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को देवता भी प्रणाम करते हैं। जिसका मन मजबूत होता है, वह व्यक्ति किसी भी मुसीबत में आराम से पार हो जाता है। इसलिए उन्नति करने के लिए मनुष्य को तन के साथ मन को तथा अपनी चेतन को भी मजबूत करना चाहिए। एक शहर में एक सेठ रहता था। वह अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए शुद्ध दूध पीना चाहता था। एक दिन इसके लिए वह एक भैंस खरीद कर ला रहा था। जंगल के रास्ते से आते हुए उन्होंने एक हट्टे कट्टे आदमी को देखा, जिसने हाथ में एक बड़ी सी मजबूत लाठी ले रखी थी। जब वह सेठ के पास आया, जगह कि कहीं यह चोर तो नहीं है। उस अजनबी ने सेठ की तरफ लाठी उठाई और पूछा, यह भैंस किसकी है? सेठ ने कहा, मेरी है, फलां गांव से खरीद कर ला रहा हूं। तब उस आदमी ने लाठी सिर के ऊपर तान दी और ऊंचे स्वर में फिर से पूछा, यह भैंस किसकी है? इस पर सेठ अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। उस सुनसान जंगल में जानवरों की आवाज के अलावा और कुछ तो सुनाई नहीं देता। मदद को भी कौन आता? उसने मन ही मन भगवान को याद करते हुए धीमे स्वर में कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जवाब सुनकर चोर ने कहा, खुश होकर कहा, अब सही बताया, क्योंकि जिसके पास बाहुबल है, अस्त्र शस्त्र है, उसके सामने शक्तिशाली व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है। सेठ की ताकत तो अपने घर में है, उनकी आज्ञा तो अपने घर में चलती है। अपने मोहल्ले, अपने गांव में, अपने शहर में सभी शेर हो जाते हैं। इस प्रकार चोर ने भैंस को अपने कब्जे में ले लिया और उसे लेकर चल पड़ा। सेठ ने अपने आप को कमजोर बताते हुए चलने में असमर्थता जाहिर की और चोर से विनती की कि भाई, तुम चोर जरूर हो, पर मन में दया भाव भी है। मैं अभी तक भैंस के सहारे चल रहा था, अब मैं कैसे चलूं? और तुमने मेरा सहारा भी छीन लिया है। मेरे ऊपर कृपा करके अपनी लाठी मुझे दे दो, जिसके सहारे से मैं घर पहुंच जाऊं। चोर के मन में दया आई और वह सोचने लगा, भैंस तो मिल ही गई है, अब लाठी का क्या प्रयोजन है? अज्ञानी लोग काम निकलने के बाद वस्तु को त्याग देते हैं, उसका मूल्य नहीं समझते हैं। चोर ने जैसे ही अपनी लाठी सेठ के हाथ में दी, सेठ ने उसे लेकर चोर के सिर पर तान दिया। फिर पूछा, अब बता भैंस किसकी है? चोर, भैंस। चोर का शरीर तो मजबूत था, परंतु बुद्धि से, अक्ल से, दिमाग से वह कमजोर था। सेठ ने कहा, अब यहां से शीघ्र निकल जाओ, अन्यथा तेरी खैर नहीं। चोर सिर पर पैर रखकर भागा। तभी से यह कहावत भी प्रसिद्ध हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बुद्धि बल और ज्ञान बल है, उसके सामने शरीर बल, अस्त्र बल, शस्त्र बल सब छोटे पड़ जाते हैं। इसीलिए अपने शरीर के साथ मन को भी मजबूत करना चाहिए। मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। धैर्य पूर्वक संकट का सामना करते हुए अपने आप को स्थिर करना चाहिए। शरीर बल से मनोबल श्रेष्ठ होता है। मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जिसके पास मनोबल की लाठी है, जीत उसी की होती है। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के रास्ते में आती हैं,
कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो चुनौतियों से बच पाया हो, लेकिन फर्क हमेशा इसी बात से पड़ता है कि इन चुनौतियों का सामना करते वक्त हमारा मन कितना मजबूत है। अगर मन डर गया तो मुश्किल छोटी हो या बड़ी हमें गिरा देगी, और अगर मन डटा रहा तो सबसे बड़ा तूफान भी हमारे सामने शांत हो जाएगा। एक किसान जब खेत में हल चलाता है तब धूप, बारिश, आंधी, कांटे सबका सामना करता है। उसका शरीर तो थकता है, लेकिन अगर मन कहे कि फसल काटनी ही है तो शरीर बार बार उठ खड़ा होता है। वही किसान अगर मन से हार जाए तो शरीर कितना भी सक्षम हो, फसल अधूरी रह जाएगी। मन की मजबूती केवल हिम्मत का नाम नहीं है, यह धैर्य और संतुलन का भी नाम है। बहुत से लोग गुस्से में, डर में या उत्साह में गलत फैसले ले लेते हैं। मजबूत होने का अर्थ यह भी है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान अपने विवेक को स्थिर रखे। अगर नाविक का मन मजबूत है तो वह पतवार संभाल लेगा। अगर उसका मन ही घबराया हुआ है तो हल्की लहर भी नाव पलट देगी। कभी कभी हमें लगता है कि केवल शरीर की शक्ति ही हमें इनके सामने उदाहरण रखा जाता है, लेकिन सच यही है कि इन सभी क्षेत्रों में भी निर्णायक शक्ति मन की ही होती है। खिलाड़ी का शरीर कितना भी अभ्यास करे, अगर मन हार मान ले तो वह मैदान छोड़ देगा। सैनिक का शरीर कितना भी बलवान हो, अगर मन भयभीत हो गया तो दुश्मन के सामने टिक नहीं पाएगा। मजदूर का शरीर कितना भी सक्षम हो, अगर मन में आलस्य और हताशा है तो वह काम आधा छोड़ देगा। मन की मजबूती इस बात से भी मापी जाती है कि इंसान कितना अकेला सह सकता है। दुनिया में हर कोई कभी ना कभी अकेला होता है। कोई साथी, कोई मित्र, कोई परिवार हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। ऐसे समय में मन कमजोर होगा तो इंसान टूट जाएगा, लेकिन अगर मन मजबूत है तो इंसान अकेलेपन को भी साधना बना लेगा। एकांत से डरने के बजाय उसमें अपने आत्मा की आवाज सुनेगा और भी मजबूत बनेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी मन की शक्ति सर्वोपरि है। योग और ध्यान का पूरा विज्ञान इसी पर टिका है कि इंसान अपने मन को कैसे साधे। प्राणायाम से शरीर मजबूत होता है, लेकिन ध्यान से मन अटल और स्थिर होता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो इंसान दुख सुख से परे हो जाता है। तब किसी भी परिस्थिति में उसका आत्मबल डगमगाता नहीं। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा कि असली युद्ध वही है जो हम अपने मन से लड़ते हैं। जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। आज की दुनिया में लोग जिम जाते हैं, शरीर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। ये बुरी बात नहीं है, शरीर स्वस्थ होना भी जरूरी है। लेकिन समस्या तब आती है जब लोग केवल शरीर पर ध्यान देते हैं और मन को अनदेखा कर देते हैं। शरीर जितना बाहर से मजबूत दिखता है, मन उतना ही अंदर से खोखला होता है। यही कारण है कि छोटी सी असफलता पर लोग टूट जाते हैं। अगर मन मजबूत होता तो वही कठिनाई उन्हें और बड़ा बनने का अवसर देती। मन की मजबूती का सबसे बड़ा स्रोत है आत्मविश्वास। अगर इंसान को खुद पर विश्वास है तो वह किसी भी संकट से निकल सकता है। विश्वास मन की जड़ है। जैसे पेड़ की जड़ मजबूत हो तो तूफान में भी पेड़ गिरता नहीं। दृढ़ है तो जीवन के तूफान हमें गिरा नहीं सकते। लेकिन अगर मन में संदेह है, डर है, हीनता है, तो जीवन का हर छोटा झोंका हमें गिरा देगा। मन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और आहार जरूरी है, वैसे ही मन को मजबूत रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक विचार और धैर्य की साधना जरूरी है। रोज थोड़ा समय खुद के साथ बैठना, अपने विचारों को देखना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें बदलने की कोशिश करना, यही मन को धीरे धीरे अजेय बना देता है। मन की असली मजबूती का परीक्षण तब होता है जब जीवन हमें दुहक देता है। सुख के समय हर कोई खुश और आत्मविश्वासी दिखता है, लेकिन दुहक के समय वही व्यक्ति सामने आता है जिसका मन सचमुच मजबूत है। जिसने अपने भीतर धैर्य, शांति और स्थिरता को विकसित किया है, वही दुहक को साध लेता है। वही इंसान दूसरों के लिए प्रकाश और प्रेरणा बनता है। सोचिए, अगर मन कमजोर हो तो कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों न हो, वह टिकेगा नहीं। रावण के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसका मन अहंकार से भरा हुआ था और कमजोर था। वही उसका पतन बना। दूसरी ओर हनुमान का शरीर साधारण वानर का था, लेकिन मन इतना दृढ़ और शुद्ध था कि वे पर्वत उठा लाए, समुद्र पार कर गए और आज भी शक्ति व भक्ति के प्रतीक बने हुए हैं। इंसान को जीवन में यह समझना होगा कि शरीर की शक्ति क्षणभंगुर है। आज जवान है, कल बुढ़ापा आ जाएगा। आज सेहतमंद है, कल बीमारी आ सकती है।
लेकिन अगर मन मजबूत है तो बुढ़ापा भी बोझ नहीं लगता, बीमारी भी शिक्षा बन जाती है। मजबूत मन वाला इंसान हर परिस्थिति में जीने की राह खोज लेता है। आखिरकार जीवन का अर्थ ही यही है कि हम अपने भीतर के मन को साधें और मजबूत करें। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले हमें अपने मन की दुनिया को जीतना होगा। असली सुख, असली आजादी, असली शक्ति सब उसी में छिपी है। शरीर की शक्ति एक दिन साथ छोड़ देती है, लेकिन मन की शक्ति मृत्यु तक भी साथ रहती है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को मजबूत बनाएं। और जब मन मजबूत हो जाता है तब इंसान को कोई शक्ति, शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए, एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक मजबूत मन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और खुश रहने में मदद करता है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम शारीरिक रूप से कमजोर होने पर भी परिस्थितियों से आसानी से निपट सकते हैं। मानसिक मजबूती के लाभ। चुनौतियों का सामना। एक मजबूत मन व्यक्ति को जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलापन और दृढ़ संकल्प प्रदान करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। मानसिक रूप से मजबूत लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, नकारात्मक विचारों से बचने में मदद करता है। खुशी और संतुष्टि। एक मजबूत मन व्यक्ति को खुशी और संतुष्टि की भावना प्राप्त करने में मदद करता है, भले ही उनके जीवन में कठिनाइयां हों। शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से मजबूत लोग अक्सर शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वे तनाव और चिंता को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। मानसिक मजबूती कैसे प्राप्त करें? नियमित व्यायाम। शारीरिक व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। ध्यान और योग। ध्यान और योग मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच मन को मजबूत बनाने और नकारात्मक विचारों से बचने में मदद करती है। पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को आराम करने और फिर से जीवंत होने में मदद करती है। सामाजिक संपर्क। दूसरों के साथ जुड़ना और सामाजिक समर्थन प्राप्त करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से आपको प्रेरणा मिलती है और जीवन में एक उद्देश्य मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण कहावत है जो हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और इसे मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती है। एक मजबूत मन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और खुश रहने में मदद करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को शांत रखें। एक अशांत मन कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता है। मन को शांत करने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम आदि का अभ्यास किया जा सकता है। सकारात्मक सोचें। सकारात्मक विचार मन को शक्ति प्रदान करते हैं। नकारात्मक विचार मन को कमजोर बनाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। अपने आप पर विश्वास रखें। अपने आप पर विश्वास मन को शक्ति देता है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से मन को शक्ति मिलती है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प को पार करने के लिए तैयार होते हैं। अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाएं। ज्ञान और कौशल मन को शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप ज्ञान और कौशल में निपुण होते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर और मन को शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए स्वस्थ भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। इन उपायों को अपनाकर आप अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर और मन को शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए स्वस्थ भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। इन उपायों को अपनाकर आप अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं। एक शक्तिशाली मन आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ अतिरिक्त उपाय दिए गए हैं जो आप अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कर सकते हैं। अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करें। अपने मन को नियंत्रित करने से आप अपने विचारों नियंत्रित कर सकते हैं। अपने मन को चुनौती दें।
नए कौशल सीखने, नई चीजें करने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आप अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। अपने मन को आभारी रखें। सकारात्मक और आभारी विचार मन को खुश और मजबूत बनाते हैं। अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, ये हमारे शरीर का मालिक मन होता है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने कर्म के प्रति एकाग्रता बरतनी होती है। एकाग्रता की कमी के कारण से अच्छे स्किल्स को भी हम प्रयोग में नहीं ला सकते। क्लास में वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान के अभ्यास से शरीर की ऊर्जा ऊर्ध्वगति कर बैलेंस्ड हो जाती है। मन की प्रसन्नता शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाती है और मन का तनाव, भय, दुख शरीर में बीमारियां पैदा करता है। कर्म के प्रति एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता की कमी के कारण से अच्छे स्किल्स को भी हम प्रयोग में नहीं ला सकते। क्लास में 40 बच्चे एक जैसी पढ़ाई करते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। कार चलाने से लेकर शेव करने तक और सड़क पर चलने से लेकर सब्जी काटने तक या कोई भी निर्णय लेने में एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि शर्ट का बटन भी बंद करना हो तो सूक्ष्म एकाग्रता की जरूरत है। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, अवेयरनेस उसी अनुपात में भी बढ़ जाती है और अवेयरनेस ही ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ा देती है, जिससे जीवन के हर पहलू पर हम उपलब्धि हासिल करने लगते हैं। अन्यथा आलस्य हमारा दुश्मन बनकर बैठ जाता है। ध्यान के अभ्यास से शरीर की ऊर्जा ऊर्ध्वगति कर बैलेंस्ड हो जाती है। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते, जो ऑफिस में अच्छा नहीं कर पाते या अन्य कार्यों में बेहतर डिलीवरी नहीं कर पाते, उनके लिए ध्यान से बढ़ाकर अन्य सरल उपाय नहीं है। ध्यान के जरिए आप अपने जीवन के विभिन्न रहस्यों को समझ सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो इससे आपके जीवन में प्रेम की धारा भी बहती है। लेकिन ध्यान करना तो आसान है, लेकिन इसके लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करना अत्यंत कठिन काम है। ध्यान जीवन को समझने का रहस्य है। जीवन मिलना काफी नहीं, बल्कि जीवन को समझना महत्वपूर्ण है। जीवन को समझने के लिए ध्यान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। जीवन के समझ आते ही भीतर आनंद, प्रेम और समाधान की बहती धारा का अनुभव होने लगता है। यदि दुख, भय और परेशानियां में जीवन जिया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि जीवन को अभी हमने समझा ही नहीं, अभी ध्यान जीवन में उतरा ही नहीं है। जीवन के प्रति जागरूकता के लिए ध्यान करना आवश्यक है, अन्यथा दुख नए रूप, आकार, शब्द लेकर हमारे सामने आता ही रहेगा। ध्यान के लिए बस कुछ देर अपने साथ ही तो बैठना है। ध्यान में कुछ करना भी नहीं है, बल्कि जो दिन भर करते रहते हैं वही सब बंद करना है। ध्यान करना आसान है, लेकिन इसके लिए मन को तैयार करना कठिन है। मन ही रुकावट बनकर ध्यान के आगे खड़ा हो जाता है और हमें ध्यान में उतरने नहीं देता। ध्यान में बैठते ही यह मन अनेक विचारों को इकट्ठा कर लाता है और ध्यान लगने नहीं देता है। अब इस मन को ध्यान के लिए तैयार करना ही है, तो इसके लिए बार बार अभ्यास की जरूरत होती है, जिसे मित्र बनाने की कोई और तरीका नहीं होता। और एक बार मन मित्र बन जाए तो वह ध्यान के हमेशा तैयार रहता है। आप जब भी ध्यान के लिए बैठे और मन ख्याल लेकर आए तो उन ख्यालों का विरोध नहीं करना, अन्यथा वह विरोध ख्यालों का नहीं बल्कि मन का हो जाएगा और विरोधी मन हमें कभी ध्यान में बैठने नहीं देगा। इसीलिए जो विचार मन लेकर आ रहा है उन सबका स्वागत करते रहना, उनको देखते रहना, उनको आने जाने देना। बस ऐसा भाव रखना कि इन विचारों को देखना ही ध्यान है। इन विचारों से लड़ना ध्यान नहीं, इस विचारों से भागना ध्यान नहीं। ऐसा होते ही आपके अंदर ध्यान का अंकुर फूट जाएगा और एक बार यदि ध्यान का फव्वारा भीतर फूट गया, फिर ध्यान में बैठना आसान हो जाएगा। इसलिए बस आपको ध्यान में बैठने की तैयारी करनी है। मनुष्य को धन दौलत, सुंदर रूप और इस दुनिया का वैभव मिलता है। वह इनका सदुपयोग तभी कर सकता है जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है और आत्मा का निवास होता है। मन शुद्ध हो तो हमारे भीतर करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य आदि जैसे गुण स्वयं ही आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को देवता भी प्रणाम करते हैं। जिसका मन मजबूत होता है वह व्यक्ति किसी भी मुसीबत में आराम से पार हो जाता है। इसलिए उन्नति करने के लिए मनुष्य को तन के साथ मन को तथा अपनी समय पहले मगध की धरती पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती तो थे, लेकिन अक्सर अपने जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से टूट जाते थे। हर कोई अपने शरीर की ताकत पर तो गर्व करता था, लेकिन जब मन पर आघात होता तो सबसे बड़ा योद्धा भी असहाय हो जाता। इन्हीं दिनों बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव के समीप ठहरे हुए थे। गांव का एक युवक जिसका नाम विक्रम था, पूरे क्षेत्र में जाना जाता था। उसकी बाहें मजबूत थीं, शरीर में अपार ताकत थी। वह लकड़ी तोड़ता,
बैलों के साथ खेत जोतता और गांव की रक्षा में भी सबसे आगे खड़ा रहता। लेकिन एक कमजोरी उसकी आत्मा में छिपी हुई थी। जब कभी कोई उसका अपमान कर देता या किसी ने उसकी निंदा कर दी तो उसका मन बिखर जाता। उसकी रातें बेचैनी और क्रोध में बीत जाती। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने सबके सामने विक्रम की मेहनत की आलोचना कर दी। कहा कि शरीर की ताकत तो पशुओं में भी होती है, असली इंसान वही है जिसका विवेक और मन शांत हो। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं और वह उस व्यापारी को सबक सिखाने दौड़ पड़ा। लेकिन तभी गांव का एक बुजुर्ग बीच में आ गया और बोला, बेटा, क्यों ना तुम अपने प्रश्न लेकर उनके पास जाओ, शायद तुम्हें उत्तर मिल जाए। विक्रम मन ही मन उबल रहा था, लेकिन बुजुर्ग के शब्दों ने उसके भीतर कहीं एक हलचल पैदा कर दी। बुद्ध शांत मुद्रा में वृक्ष के नीचे बैठे थे। चारों ओर उनके शिष्य मौन साधे ध्यान में डूबे थे। वातावरण इतना निर्मल था कि विक्रम का क्रोध कुछ पल के लिए ठहर गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, लोग मुझे शक्तिशाली कहते हैं, लेकिन जब कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। मेरा शरीर तो मजबूत है, पर मेरा मन बहुत कमजोर हो जाता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, मनुष्य की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके मन में होती है। शरीर की शक्ति क्षण भंगुर है, आज जवान है, कल ढल जाएगी, पर मन की शक्ति वह है जो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकती है। विक्रम ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, यदि शरीर ही सब कुछ नहीं है तो फिर लोग क्यों ताकत की पूजा करते हैं? युद्ध में जीत तो शरीर की ताकत से ही होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुनो विक्रम, एक बार एक राजा था जिसके पास विशाल सेना थी। उसका शरीर बलिष्ठ था, वह हर युद्ध जीतता था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने उसका मन तोड़ दिया। किसी ने कहा कि उसका मित्र ही उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। राजा का मन इतना विचलित हुआ कि उसने अपने ही मित्र को मारने का आदेश दे दिया। बाद में सत्य सामने आया तो उसका हृदय पछतावे से जलता रहा। अंततः उसका राज्य भी छिन गया। बताओ, क्या उसके शरीर की ताकत उसे बचा पाई? विक्रम ने धीरे धीरे सिर झुका दिया। बुद्ध आगे बोले, शरीर से तो तुम शत्रु को परास्त कर सकते हो, लेकिन मन से तुम अपने भीतर के शत्रु को जीतते हो। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब मन के शत्रु हैं। इन्हें हराना सबसे बड़ी विजय है। विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान, मैं सीखना चाहता हूं कि मन को कैसे मजबूत किया जाए। बुद्ध ने कहा, मन को मजबूत करने का पहला मार्ग है ध्यान। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम्हारे भीतर कितने विचार उठते हैं। ये विचार तुम्हें कमजोर भी बना सकते हैं और मजबूत भी। यदि तुम इन विचारों को पकड़कर भागोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन यदि तुम इन्हें आते जाते देखोगे, रास्ते से गुजरता है, तब तुम अपने मन पर अधिकार पाना शुरू कर दोगे। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे घर के दरवाजे पर रोज अलग अलग मेहमान आते हैं। कोई गाली देता है। अगर तुम हर मेहमान के साथ उलझ जाओगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम बस दरवाजे पर खड़े होकर हर मेहमान को आते जाते देखो तो तुम्हारा मन भी शांत। यही ध्यान का रहस्य है। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई गांठ धीरे धीरे खुल रही हो। बुद्ध ने फिर कहा, दूसरा मार्ग है संयम। मन को मजबूत करने के लिए संयमित जीवन जीना आवश्यक है। भोजन, वाणी, विचार, हर जगह संयम। जो संयमी है वही सच्चा बलवान है, क्योंकि संयम से ही मन की दिशा सही रहती है। विक्रम ने पूछा, भगवान, लेकिन जब कोई मेरा अपमान करता है तब संयम कैसे रखूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो समझो उसने तुम्हें एक उपहार दिया है। लेकिन उपहार तभी तुम्हारा होगा जब तुम उसे स्वीकार करोगे। यदि तुम उस अपमान को स्वीकार ही ना करो, उसी के पास लौट जाएगा। सोचो, तुम्हारा क्रोध और दुख उसी उपहार को पकड़ लेने का परिणाम है। अगर तुम पकड़ना ही बंद कर दो तो। इन शब्दों ने विक्रम के हृदय को गहराई से छू लिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नई ताकत जन्म ले रही है। कुछ दिन तक वह बुद्ध के पास रहा। उसने ध्यान सीखा, संयम का अभ्यास किया और धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मराकर चुप रहा। लोग चकित रह गए। वह वही विक्रम था जो पहले जरा सी बात पर आग की तरह भड़क उठता था। अब वह स्थिर था, धैर्यवान था। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे और अपनी समस्याएं कहने लगे। अब वे उसे लगे। विक्रम ने समझ लिया कि असली जीत वही है जो भीतर के शत्रुओं पर पाई जाए। बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंजते, शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए।
नमो बुद्धाय दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।